आज अब हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 14 हल करेंगे। यह प्रश्न में हमें दे रखा है कि यदि P और Q दो बिंदु हैं, उनके निर्देशांक a cos थीटा b sin थीटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमशः यानी नंबर से, यानी यदि पहले P आ रहा है तो P का निर्देशांक होगा पहले जो दे रखा है, और Q बाद में है तो जो बाद में जो निर्देशांक दे रखे हैं वो Q के निर्देशांक होंगे। तो P के निर्देशांक तो हो जाएंगे a cos थीटा b sin थीटा, और Q के निर्देशांक हो जाएंगे -a sin थीटा b cos थीटा। तो हम इसे लिख लेते हैं। हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि भाई P के निर्देशांक तो हमें दे रखे हैं कोष्टक a cos थीटा और b sin थीटा, और Q के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -a sin थीटा और b cos थीटा। ठीक है, यह P के निर्देशांक है, ये Q के निर्देशांक है। वो कह रहा है कि Q के निर्देशांक ये है तो सिद्ध करो कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ O मूल बिंदु है, यानी OP यानी मूल बिंदु और P के बीच की दूरी का वर्ग, और OQ स्क्वायर मतलब मूल बिंदु और बिंदु Q के बीच की दूरी का वर्ग। तो यहाँ पे हमें बिंदु O चाहिए, और प्रश्न में वो क्या कह रहा है कि बिंदु O क्या है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु के क्या निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो हम यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु O के निर्देशांक वो हो जाएंगे 0 0। ठीक है, अब इसका मान रखें, हमें हल सिद्ध करना है। प्रश्न में सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें OP चाहिए तो पहले OP की लंबाई निकालते हैं। OP जहाँ O के निर्देशांक तो क्या है 0 0, और P के निर्देशांक क्या है a cos थीटा b sin थीटा। अब हम OP की लंबाई निकालें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। OP बराबर अंडर रूट कोष्टक x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। OP के नीचे OP, बराबर के नीचे बराबर, अंडर रूट के नीचे अंडर रूट, कोष्टक के नीचे कोष्टक x1। यदि हम इसको पहला बिंदु माने तो यह हो जाएगा x1, यह वाला मान हो जाएगा y1, और इसको दूसरा बिंदु माने तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। x2 का मान यह हो जाएगा, y2 का मान b sin थीटा हो जाएगा। मान रखें x1 का मान देखिए क्या है 0, तो x1 के नीचे हम रख देंगे 0, माइनस की जगह माइनस। x2 का मान है a cos थीटा, तो x2 के नीचे लिख देंगे a cos थीटा कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। अब है प्लस तो प्लस लिखा, कोष्टक लगाया, y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान देखो क्या है b sin थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे b sin थीटा। इसका भी हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो OP बराबर अंडर रूट, 0 को किसी भी संख्या में घटाओ बढ़ाओ वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें यहाँ मिलेगा -a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस -b sin थीटा का होल स्क्वायर। OP के नीचे OP बराबर अंडर रूट, स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, b का स्क्वायर b स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। OP बराबर, अब देखिए ये दो पद हैं, इस वाले पद में यह a स्क्वायर भी आ रहा है और इस वाले पद में भी, हाँ, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे, क्योंकि हमें OP स्क्वायर का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यह OP का वर्ग हो जाएगा OP स्क्वायर, और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यह जो वर्ग है वो अंडर रूट से
को काट देगा, यानी अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ अंडर रूट का वर्ग करने पर यह अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास मिल जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या निकालेंगे, ओ पी स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, अब हम ओ क्यू स्क्वायर निकालेंगे। तो ओ क्यू का मान निकालें। ओ क्यू का मान निकालने के लिए देखिए ओ के निर्देशांक तो है 0 0 और क्यू के निर्देशांक है माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। तो ये लिख लिए, ओ के निर्देशांक तो क्या है 0 0 और क्यू के निर्देशांक है माइनस ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा। हमें ओ क्यू निकालना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। ओ क्यू बराबर अंडर रूट कोष्टक x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओ क्यू बराबर अंडर रूट कोष्टक x1 का मान देखो क्या है 0 माइनस x2 का मान है माइनस ए साइन थीटा। देखो इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 और y2 मान लो, ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। तो देखो ये वाला माइनस तो हमने लगा दिया। अब हमारे पास जो x2 का मान है वो है माइनस ए साइन थीटा, तो उसको ऐसे लिखो माइनस ए साइन थीटा। x1 का मान 0, यह जो माइनस है वो माइनस उतारा और x2 का मान है माइनस ए साइन थीटा, तो यहाँ लिखा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओ क्यू बराबर अंडर रूट कोष्टक माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए 0 में कोई भी संख्या जोड़े या घटाए वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 0 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 में हमने ए साइन थीटा जोड़ा तो ए साइन थीटा मिल गया, उसका स्क्वायर कर दिया प्लस कर दिया, और 0 में माइनस बी कॉस थीटा घटाया तो माइनस बी कॉस थीटा मिला, माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अब ओ क्यू बराबर अंडर रूट, अब देखो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जो प्लस का चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह लगा दिया। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमने यहाँ पे ओ पी स्क्वायर निकाला था उसी तरीके से यहाँ ओ क्यू स्क्वायर निकालेंगे। ओ क्यू स्क्वायर निकालने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर और यहाँ से यह अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्रश्न में हमें कह रहा है कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर निकालो, तो हम यहाँ पे ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर निकालते हैं। ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, चलो ये ओ पी स्क्वायर का मान रखें। ओ पी स्क्वायर का मान देखिए आप कॉपी में क्या मिला है, ओ पी स्क्वायर का मान उतारते जाइए। ओ पी स्क्वायर बराबर मिला है हमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए ओ पी स्क्वायर का मान रख दिया। अब हमें रखना है ये वाला प्लस, ये ओ पी स्क्वायर का मान रखा ये वाला पूरा, अब हमने रखा प्लस। अब हम ओ क्यू स्क्वायर का मान रखेंगे। ओ क्यू स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए हम यह ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों पदों को एक साथ रख लेंगे और यहाँ इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ लिखा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाला पद प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बचे हुए पदों को चिन्ह सहित लिखना है, चिन्ह का ध्यान रखना है। यह क्या है, प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखेंगे प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दो दो के जोड़े बना के कॉमन निकालेंगे।
इन दोनों के जोड़ों में से ए स्क्वायर कॉमन आया, ए स्क्वायर कॉमन था इसलिए तो हमने इन दोनों का जोड़ा बनाया था ताकि हमें ए स्क्वायर कॉमन मिल जाए। इन दोनों पदों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास कोष्टक में बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का चिन्ह लगाया। इन दोनों पदों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो हमें अंदर मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, जो कि आप प्रश्नावली 7 में कर चुके हो। तो ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर रखा, साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखा हमने 1, यह वाला प्लस उतारा, यह वाला बी स्क्वायर उतारा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखा 1। और हम जानते हैं 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या मिलती है, तो ए स्क्वायर को 1 से गुणा करा तो ए स्क्वायर आया, और बी स्क्वायर को 1 से गुणा करा तो बी स्क्वायर आया। यही वह हमें RHS के लिए प्रूफ करने के लिए कह रहा था। देखिए सवाल में वह यही कह रहा था कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने जब OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर निकाला तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि सिद्ध हुआ। इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। आप इस सवाल को समझकर कॉपी में उतार लीजिए और फिर एक बार दोबारा बिना देखे हल करने की कोशिश करो।